नमस्कार। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में मैं अपने विचार साझा करना चाहूँगा एक ऐसे टॉपिक पर जिस के बारे में हम सब लोग बातें खूब करते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर कोई एक्शन लेने की बात होती है या जब हम चाहते हैं कि इसमें हम कोई इसको बेहतरी की तरफ ले जाएं, तो शायद उतना नहीं कर पाते हैं। और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, मैं किसी को उसके लिए दोष नहीं दूंगा। और जो टॉपिक है उसमें किसी पेरेंट ने जब बैठे हुए थे मेरे पास में, हम लोग बात कर रहे थे, किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात पूछी कि आपको ऐसा लगता है क्या कि आजकल के जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें कहीं पे थोड़ा डाइल्यूट हुए हैं वो रिश्ते। तो जब उन्होंने ये सवाल मेरे सामने रखा तो मेरे भी अपने अचानक से जो भी विचार मेरे मन में थे वो सामने आए। लेकिन जब वो चले गए तो मैंने इसके ऊपर सोचा, और सोचते हुए फॉर्चुनेटली उन्हीं दिनों, रादर उसके अगले दिन ही, मुझे एक अखबार के अंदर श्री एन रघुरमन साहब का एक आर्टिकल मिला। और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने जो जिक्र किया था एक घटना का, जो कि हमेशा ही शेयर करते हैं वो, जो भी उनके साथ एयरपोर्ट पर या ट्रैवल करते वक्त या घर में या किसी बच्चे से मिलते वक्त या किसी बड़े आदमी से मिलते वक्त उनको जो भी महसूस होता है वो उसको शेयर कर लेते हैं, और बड़ी अच्छी वहाँ से वैल्यूज़ वो हम लोगों को देते हैं। तो उन्होंने बात की है एक घटना के बारे में। इससे पहले कि मैं वापस अपने टॉपिक पे आऊँ, इस बात का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा आपके सामने। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इसको पढ़ा भी होगा। तो उन्होंने कहा है कि वो यूनिवर्सिटी में, देर रात किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों से बात कर रहे थे, और उन्होंने ये भी ब्रैकेट में लिखा है इस बात को कि जिस वक्त बच्चों को अपने कमरे में होना चाहिए था और नींद लेनी चाहिए थी, उस वक्त वो लोग बाहर घूम रहे थे। तो ये लेकर बैठ के उनसे बात करने लगे, और बात करते करते इन्होंने कहानी ली जो हमारी रामायण से ली गई है। और इन्होंने बताया कि भाई एक औरत हैं जो अपने महल में जगी हुई हैं, चक्कर काट रही हैं, और उनकी निगाह लगी हुई है एक झोपड़ी जो उनको खिड़की से दिख रही है, और उस झोपड़ी को लगातार देख रही हैं। तो इतने में उनकी सास आती है और उनको पूछती है आकर के कि आप सोए नहीं अभी तक? तो वो कहती है कि नहीं, मैं देख रही हूँ कि जो मेरे पति हैं वो अभी तक काम कर रहे हैं, और चूँकि उनके ऊपर बहुत बोझ है, वो राजा हैं, तो उनको चूँकि काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो जब तक वो नहीं सोए हैं तो मुझे नींद नहीं आ रही है। तो सास थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो चली जाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बच्चों से पूछा कि आपको इस कहानी से कोई क्या समझते हैं? तो बच्चों को थोड़ा सा अचंभा सा हुआ कि ये कहानी हमें क्यों इन्होंने बताई। तो फिर रघुरमन रमन साहब ने उनको बताया कि ये जो घूम रही थी घर में, जो पत्नी हैं वो मांडवी हैं, राजा भरत की पत्नी हैं, और राजा भरत उस झोपड़ी में रह रहे हैं जो कि उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया भगवान राम के अयोध्या से जाने के बाद में। उन्होंने कहा मैं राजमहल में नहीं रह सकता। तो जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनमें कुछ वैल्यूज़ हैं, उनको हम जरूर लें, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग इनटू दैट डिबेट ऑफ वेदर इट इज़ ट्रू और इट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि आगे ये बोलते हैं रघु रमन साहब, तो इन्होंने अपने उन बच्चों से कहा कि देखिए बाप, आप लोग जा सकते हैं, मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा। अगर आप मुझे ये बताएं कि आपको इस वक्त कौन ऐसा लगता है जो आपको बड़ी शिद्दत से, बड़े चाह करके याद कर रहा होगा, और वो कोई औरत ही होंगी। तो बच्चों ने अपना अपना सोचा, और सब अपने अपने कमरे में चले गए। तो इन्होंने एक दूर से एक आवाज़ सुनी जिसमें एक बच्चा जाता है अपने कमरे में और जाकर के फ़ोन पे बात कर रहा है, और वो कहता है कि माँ, मैं अपने कमरे में हूँ और मेरा दिन अच्छे से निकला और मैं अब सोने जा रहा हूँ, आप भी सो जाओ। तो जो लेखक यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि एक माँ है जो परवाह कर रही है आपसे 1200 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, और इस बात को सोच रही होगी कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने दिन भर आज किस तरह से अपना दिन गुजारा, क्या वो सब ठीक ठाक रहा, क्या वो सोने चले गए। अगर मैं अब फ़ोन करूँगी या करूँगा, मतलब माँ के बारे में बात करूँगी, तो हो सकता है मेरा बच्चा डिस्टर्ब हो जाए, तो मैं वेट करूँगी कि भाई वो मुझे बता दें कि मैं ठीक से मेरा दिन गुजरा और मैं ठीक हूँ और अब मैं सोने जा रहा हूँ, यार बच्ची है तो मैं सोने जा रही हूँ। तो ये जब मैंने कहानी सुनी तो सच में मैं भी इमोशनल हुआ, और मैंने ये समझने की कोशिश की कि चूँकि आजकल बच्चे अपनी अपनी जगह से फॉर देयर
एजुकेशन ऑब्लिक फॉर देयर वर्क, दे मूव अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो क्या उस तरह की भावनाएं अपने बच्चों के मन में हैं या नहीं है? और काफ़ी कुछ सोचने और समझने के बाद मुझे समझ में बात ये आई कि नहीं, बच्चों में भावनाएं तो हैं। So the only thing what probably had changed is that they are not able to express it in that manner as the people say 20 years back or 30 years back were able to do so. तो वो थोड़ा सा कहीं चूक हो रही है। और फिर मैंने कहा इसके पीछे व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन ऑफ दैट। सो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा परिवार में भी देखनी पड़ेंगी कि जब हम लोग एक परिवार में रहते हैं, और जब मैं परिवार की बात करूं तो ये ना माने कि चूंकि आजकल बहुत सारी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली में भी एक परिवार होता है, मम्मी पापा होते हैं, बच्चे होते हैं, और कभी ना कभी हम अपने पेरेंट्स से भी मिलने जाते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स से भी, और बच्चे छोटे बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने भी जाते हैं। तो परिवार कभी ना कभी इकट्ठा होता है। तो हम एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को हम कितना महत्व देते हैं, इस बात पर इसका बहुत असर होता है कि बच्चे कैसा सोचना शुरू करेंगे। बच्चों ने देखा कि अगर एक उनके फादर, बच्चे के ग्रैंडफादर के पास जाते हैं और वहाँ जाकर के 2 दिन रुकते हैं और 4 दिन रुकते हैं, और 4 दिन रुकने के बाद में उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आने के बाद 15 दिन बात नहीं कर पाते, महीना भर बात नहीं कर पाते, और इस कारणवश बात नहीं कर पाते क्योंकि काम में बहुत व्यस्त है। तो इससे बच्चे को लगता है कि ठीक है, वैसे परवाह तो मैं भी अपने फादर की करता हूँ, मदर की करता हूँ, तो अगर बात नहीं करूँ तो कोई खास बात नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि भावनाएं होने के बावजूद जो उनको एक्सप्रेस कर पाना है वो कहीं पे थोड़ी सी शायद कमी रह जाती है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं, और इसमें सभी का रोल मैं मानता हूँ कि उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। ना मैं एक पेरेंट को इसके लिए कह सकता हूँ कि उनकी वजह से कोई थोड़ा कमी आई है या ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से कमी आई है। और जो पेरेंट हैं वो ये बात सोचनी पड़ेगी उनको कि जिस तरह से हम अपने बच्चों के सामने अपने पेरेंट्स को ट्रीट करेंगे, जिस तरह से उनकी बातों का जवाब देंगे, जिस तरह से उनकी थोड़ी देखभाल करने की कोशिश करेंगे, उसका असर हमारे बच्चों पे बिना सिखाए पड़ता है। कई बार हम लोग बड़ी कहानी सुना देते हैं, जैसे मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई, बट वो कहानी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाती जब तक कि अगर व्यवहारिक रूप से हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे होते हैं। तो ये बात तो परिवार के बीच की रही। और वो फिर मैं कहता हूँ हस्बैंड वाइफ के बीच की भी अगर बात है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच भी बच्चों मतलब हमें इस तरह से व्यवहार रखना पड़ेगा, हम एक दूसरे को वैल्यू करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, और एक दूसरे की बात को मानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मानना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब कोई हमसे कोई वही बात कह रहा है तो उस बात को हम ध्यान से सुने, और अगर हमें उस बात पे कोई थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसको बहुत ही तसल्ली से उनके सामने रखें। और ये तो मैं हमेशा कहूँगा कि बच्चों के सामने कभी भी एक दूसरे को डीमीन करने की कोशिश ना करें, एक दूसरे को, क्योंकि घर में अगर आदमी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होता है फिर बच्चों के लिए भी। बच्चे कई बार तो उसको दूसरे एक्सट्रीम में ले जाते हैं, कई बार नेगेटिव एक्सट्रीम में भी ले जाते हैं। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि हमें इस बात को इतना ज़्यादा तूल भी नहीं देना चाहिए कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं जी, चीज़ें मतलब रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रिश्ते अभी भी बड़े अच्छे हैं, और हम लोगों को बस यही कोशिश करनी है कि जितनी तेज़ी के साथ ये बदल रहे हैं उतनी तेज़ी के साथ ना बदलें, क्योंकि बदलाव तो ज़रूरी है, बिना बदलाव तो ये दुनिया का चलना ही संभव नहीं है। लेकिन हम लोग फिजिक्स में एक पेंडुलम की बात करते हैं कि पेंडुलम अगर सिर्फ एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में खड़ा होगा, मतलब बीच की स्थिति में खड़ा होगा, तो उसमें कोई जीवन नहीं है। तो अगर जीवन हमें पेंडुलम में दिखता है तो उसको एक साइड से दूसरी साइड और दूसरी साइड से पहली साइड जाना ही पड़ेगा। जैसे आप लोग झूला झूलते हैं, आजकल तो नहीं, बट सावन के महीने में पहले औरतें बड़ा झूला झूला करती थी, तो उस वक्त में जब तक वो झूला एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाता है, झूला उतना लगातार चल नहीं पाता और आप लोग आनंद नहीं ले पाते। लेकिन वो झूला कितनी दूर जाना चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, कितना एक्सट्रीम वो इक्विलिब्रियम से जाना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना जरूरी है।
तो जो मैं अब आपसे इसको एग्जाम्पल को इसलिए लाया कि अगर हमें अपने रिश्तों में भी थोड़ा बदलाव लाना है तो उसको बदलाव को कितनी दूर तक हमें जाने देना है और कितनी दूर के बाद वापस हमें इक्विलिब्रियम की तरफ लाना है और वापस फिर दूसरी तरफ ले जाने देना है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। तो जो ये चेंजेस थोड़े से फास्ट होते हैं वो सबको तकलीफ देते हैं और उस तकलीफ मतलब खाली ये नहीं कि बड़ों को ही तकलीफ होती है, उसमें बच्चों को भी तकलीफ होती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पारिवारिक रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितनी उनके अंदर गहराई होगी, जब अगर हम प्रेम और परवाह इन दोनों को साथ रख के चलेंगे, मैं किसी की अपने अपने घर वालों की परवाह करता हूँ, घर वाले मेरी परवाह करते होंगे, मतलब जब मैं मेरी बोलूँ हम सब लोगों के ऊपर लागू होता है। मैं बोलते वक्त शायद इस तरह की बात बोल जाता हूँ इमोशंस में, बट वो सबके ऊपर मैं लागू कर रहा हूँ और इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है और नुकसान कम होता है। देखिए, हर चीज़ में सिर्फ फ़ायदा ही हम ढूंढेंगे तो फिर दुनिया नहीं चलेगी, फिर तो बाजारवाद जिस तरह से हावी हो रहा है वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। तो फ़ायदे से परे भी दुनिया है। जब और हमें अगर रिश्ते निभाने होते हैं तो ये माना जाता है कि इसमें कुछ सेक्रीफाइसेस हमें करने होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं। जब हम दूसरों को खुश देख करके खुश होते हैं तो हमें एडजस्टमेंट करने में या सेक्रीफाइस करने में हमें कभी तकलीफ नहीं आएगी। तो इस बात पे हम ध्यान दें कि हम सिर्फ ये ना ढूंढें कि इससे हमें क्या, मतलब अगर मैं बच्चे के लिए करूँगा तो ये फ़ायदा होगा, मैं पापा के लिए करूँगा ये फ़ायदा होगा, मैं टीचर के लिए करूँगा ये फ़ायदा, ये ना देखें। नहीं, मुझे एक दूसरे के, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग कोई अलग रहने वाले लोग नहीं हैं। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते एक दूसरे की परवाह करना हमारा कर्तव्य है और एक दूसरे को हम चाहेंगे, प्रेम करेंगे, परवाह करेंगे तो डेफिनेटली फिर हमें किसी के लिए थोड़ा बहुत तकलीफ उठाने में भी कभी बुरा नहीं लगेगा, रादर उसमें आनंद ही आएगा। तो एक दूसरे के लिए करके हम आनंद लेना सीखें। हम बच्चों के लिए कोई काम करें तो ये ना सोचें कि ये तो अरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं निभा रहे हैं, हम उसमें आनंद ले रहे हैं। हमें अच्छा लगना चाहिए उस वक्त में कि मैं बच्चे के लिए ये कर रहा हूँ। सिमिलरली बच्चा जब कुछ काम करे अपने बड़ों के लिए या कुछ करे, देखिए बच्चा एक गिलास पानी लेके आता है हमारे लिए, आप देखिए कितना आनंद आता है उसमें। पानी तो मैं भी जाकर लेके पी सकता था और पी लेना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं है, बट जब बच्चा देता है और बच्चे को कितना आनंद आता है कि देखिए मेरे बड़े जो हैं, मेरे दादाजी हैं, दादी हैं, मेरे बड़े हैं, उनको कितना अच्छा लगा। तो जो वो खुशी है, उस खुशी का कोई तोल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। इसको हम समझने की कोशिश करें और जब हम समझेंगे तो हमारे बच्चे भी समझेंगे और हमारे बच्चे समझेंगे और हम सब समझेंगे तो ये दुनिया डेफिनेटली बेहतर होगी। और ये कभी हम ना माने कि हमारा ज़माना और इनका ज़माना, नहीं, ये हमारा ज़माना भी है, इनका भी आने वाला भी ज़माना होगा। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक सब ज़माने हम सबके हैं। ऐसा ना माने ये इनका है वो हमारा था, नहीं, हम सब साथ हैं और हम सब साथ रह कर के ही खुश रह सकते हैं। साथ है तो खुशी है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अकेले आदमी रो तो सकता है और अगर किसी को अकेले को कोई रोते हुए देखेगा तो उसके प्रति उसके मन में थोड़ी सी सिंपैथी आएगी, लेकिन अगर अकेले हंस रहा होगा तो उसके बारे में कोई क्या सोच सकता है, आप अंदाज़ा लगाएं। तो हंसे, सबके साथ खुश रहना है तो सबके साथ रहना पड़ेगा और अगर कभी तकलीफ भी आती है तो सबके साथ होंगे तो उस तकलीफ का कभी एहसास होगा नहीं। तो इसलिए रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाएं। जितना हम इस पेंडुलम को, जो थोड़ा सा डाइल्यूशन की तरफ हमें एहसास हो रहा है, उसको हम स्लो करें और जितनी जल्दी हो रोक करके वापस लाएं इक्विलिब्रियम की तरफ। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। धन्यवाद।